2 दिन तेजी दर्ज करने के बाद शुक्रवार 15 मई को शेयर बाजार गिरावट में बंद हुआ। बाजार ने शुरुआत बढ़त में की और दिन में भी अच्छी तेजी देखी, लेकिन जैसे जैसे क्लोजिंग का टाइम आया बिकवाली होने लगी और बाजार लाल निशान में आ गया। सेंसेक्स 160.73 अंक गिरकर 75,237.99 पर और निफ्टी 46.10 अंक टूटकर 23,643.50 पर बंद हुआ। दिन में सेंसेक्स पिछली क्लोजिंग से 471.64 अंक तक उछलकर 75,870.30 के हाई तक गया। इसी तरह निफ्टी लगभग 150 अंक उछलकर 23,839.30 के हाई तक गया। बाजार को पहले आईटी शेयरों में अच्छी खरीद, एफआईआईज के बायर बनने जैसे फैक्टर से सहारा मिला, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग, कच्चे तेल के भाव में तेजी और रुपए में गिरावट जैसे फैक्टर्स ने सेलिंग प्रेशर बनाया। मार्केट बंद होने पर बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 4,60,55,384.98 करोड़ रुपए रहा। एक दिन पहले गुरुवार को मार्केट कैप 4,62,22,868.061 करोड़ रुपए रहा था, यानी कि 1,67,480.081 करोड़ रुपए की कमी आई। प्रॉफिट बुकिंग शेयर बाजार में पहले 2 दिन और फिर शुक्रवार की तेजी देखते हुए निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली की। इससे अचानक बाजार में धड़ाधड़ बिकवाली होने लगी। रुपए का भाव, अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया शुक्रवार को दोपहर के कारोबार में पहली बार 96.14 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। बाद में रुपया 30 पैसे की कमजोरी के साथ 95.94 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, डॉलर की मजबूती और अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स की सख्त टिप्पणियों के बीच रुपए की वैल्यू में गिरावट आई। गुरुवार को रुपया 2 पैसे की मामूली बढ़त के साथ 95.64 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। वैश्विक तेल मानक ब्रांड क्रूड वायदा कारोबार में 3.20 प्रति चढ़कर 109.20 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इससे महंगाई बढ़ने की चिंता एक बार फिर बढ़ गई। एशियाई बाजारों में गिरावट है। कॉस्पी में 6% से ज्यादा की गिरावट है। निक्केई 225.3% और हैंग सेंग 2% की गिरावट में है। ताइवान वेटेड, संघाई कंपोजिट और सेट कंपोजिट 1% से ज्यादा फिसले हैं। भू राजनीतिक चिंताएं, तनाव बाजारों पर हावी रहा। गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास ईरानी कर्मियों द्वारा कथित तौर पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया। अमेरिका ने भी युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान द्वारा भेजे गए 14 सूत्रीय प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मीटिंग से कोई बड़ी सफलता न मिलने के बाद निवेशक सतर्क रहे। एक दिन पहले यानी गुरुवार को सेंसेक्स 789.74 अंक या 1.06% की बढ़त के साथ 75,398.72 पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 277 अंक या 1.18% चढ़कर 23,689.60 पर बंद हुआ। 18 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि डेली चार्ट पर लगातार लोअर टॉप बन रहा है, जो एक बेरिश सेटअप का संकेत है। इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम पर 20 EMA और वीकली टाइम फ्रेम पर 50 EMA पर भी कड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसके अलावा ब्रांड क्रूड की कीमतों में ब्रेकआउट के बाद वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया VIX दिन के निचले स्तर से लगभग 9% ऊपर चढ़ गया है। RSI बेरिश क्रॉसओवर में बना हुआ है और लगातार नीचे गिर रहा है, जो कमजोर मोमेंटम का संकेत है। उन्होंने आगे कहा कि नियर टर्म में निफ्टी के 23,500 से नीचे गिरने पर इंडेक्स में फिर से बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर 23,500 से नीचे का ब्रेक इंडेक्स को 23,150 और उससे भी निचले स्तरों तक खींच सकता है। ऊपर की ओर 23,800 के एक अहम रेजिस्टेंस के रूप में काम करते रहने की उम्मीद है। SBI सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च के हेड सुदीप शाह के मुताबिक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,500 से 23,450 के दायरे में है। इस दायरे से नीचे कोई भी टिकाऊ गिरावट निफ्टी की कमजोरी को 23,300 तक और उसके बाद नियर टर्म में 23,150 तक बढ़ा सकती है। वहीं ऊपर की ओर निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 23,800 से 23,850 के दायरे में है। जियो इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि हाल की राहत रैली के बाद निवेशक सतर्क हो गए हैं। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कमजोर रुपया और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई की चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है। हालांकि अच्छे वैल्यूएशंस और Q4 के अच्छे नतीजे गिरावट को थामने का काम कर रहे हैं। अब का फोकस उन संभावित राजकोषीय और मौद्रिक उपायों पर हो गया है जिनसे रुपए को बचाया जा सके और भुगतान संतुलन को स्थिर किया जा सके। ग्लोबल लेवल पर बढ़ती यील्ड्स ने AI बेस्ड तेजी को रोक दिया है। बाजार की निकट भविष्य की दिशा भू राजनीतिक घटनाओं से तय होगी। नियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि
पिछले कारोबारी सत्र में आई तेजी बाजार के अच्छे रुझान का संकेत थी। हालांकि हफ्ते अंतिम दौर में होने के कारण बाजार में आज कंसोलिडेशन हुआ है। नीचे की तरफ 23,600 पर मजबूत सपोर्ट है। अगर ये स्तर टूटता है तो शायद बाजार पूरी तरह से तो ना ढहे, लेकिन इससे कंसोलिडेशन का दौर थोड़ा लंबा खिंच सकता है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर ने यह कहा कि महंगाई के अनुमान और वैश्विक आर्थिक सुधार की गति को लेकर बनी अनिश्चितता की चिंताओं के चलते बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी 23,900 से 24,000 के रेजिस्टेंस जोन के करीब पहुंच रहा है।